कल चैप्टर 8 पढ़ा दिया था, जो बच्चे नहीं आए वीडियो डली है, जाके देख लियो, ठीक है कि नहीं। आज से जो भी पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्ड करता जाऊंगा। बोली वाला चैप्टर था, बोली नाम की लड़की का चैप्टर है, तो जिन्होंने नहीं देखा चैप्टर अपलोड कर दिया है, देख लेना। क्वेश्चन आंसर समझो बेटा। अब ये चैप्टर 9 लिख गया है, कोई इस पे फालतू कमेंट ना करे सर 9 लिखा है, थोड़ा ध्यान देना बेटा। तू इधर आजा, कोने में जा, कोने में घुसी जा। बेटा ध्यान देना, ठीक है। अब शांत हो जाओ, ध्यान से सुन लो। बैठ जाए रत्ती में। तो ये जगह दिखाई दे रही है यहाँ कोचिंग में, तो बेंच उठाने गया एक और एक्स्ट्रा। आराम से बैठना और टाइम से आओ। सुना बेटा, क्वेश्चन है आपका, वाई इज बोलीज फादर वरीड अबाउट हर। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, बट सभी अच्छे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सिंपल भाषा है। तो क्वेश्चन ये है कि भोली के पिताजी उसके लिए क्यों चिंतित थे, क्या चिंता है भोली को लेकर उनकी। आंसर समझना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है बेटा ये। तो भोली वाज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, भोली बाकी बच्चियों जैसी नहीं थी। भोली वाज नॉट, भोली नहीं थी लाइक अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों के जैसी। सी फेल ऑफ, बेटा फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल। तो सी फेल ऑफ, वह गिर गई थी, कहां से, एक और। आपने से के लिए अभी तक फ्रॉम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा। आपको ग्रामर में बता दूं बेटा, ऑफ और फ्रॉम दोनों का मतलब भी से होता है, और ये सेपरेशन के लिए यूज होते हैं। जब एक से हटके कहीं दूर हो जाते हैं तो या तो फ्रॉम लगता है या से, फ्रॉम या। अब याद रखना, जब नेचुरल तरीके से अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम लगता है, एक्सीडेंटल या सडनली अलग हो रहे हैं तो क्या लगता है, ऑफ। ये बात प्रीपोजिशन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपके दो ही टॉपिक बचे हैं, नरेशन और प्रीपोजिशन। कंजंक्शन तो हो गए, ठीक है। तो सी फेल ऑफ, वह गिर गई, काय से गिर गई, एक कॉट, एक खटिया से, ठीक है। तो हमने दो बातें अभी तक पढ़ी। हमने कहा बोली और बच्चों के जैसी नहीं थी, बोली वाज नॉट लाइक, बोली वाज नॉट लाइक, वह गिरी, सी फेल, कहां से, ऑफ ए कॉट, एक खटिया से गिरी। एज अ चाइल्ड, जैसे कि एक बच्चा, ड्यू टू विच, जब वो बच्ची थी तब, ड्यू टू विच, जिसके कारण, हर ब्रेन वाज स्लाइटली डैमेज्ड, उसका जो ब्रेन था हल्का सा डैमेज हो गया, कोई नर्व सेल्स में कोई समस्या आ गई, तो बोलना भी 5 साल बाद सीखी थी, और थोड़ी सी सीधी सादी सी हो गई थी, एक्टिव नहीं रही थी इतनी। हर ब्रेन वाज स्लाइटली डैमेज्ड, उसका ब्रेन हल्का सा डैमेज हो गया। तो यहां तक हमने क्या कहा बेटा, बोली वाज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, सी फेल ऑफ ए कॉट एज ए चिल्ड्रन, ड्यू टू विच हर ब्रेन वाज स्लाइटली, केवल ध्यान सुनो, उसका ब्रेन, वाज मतलब था, कैसा हो गया था, स्लाइटली का मतलब होता है बेटा हल्का सा, और डैमेज मतलब जानते ही हो क्या हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो हमने कहा बोली नहीं थी, बोली वाज नॉट, बाकी बच्चों जैसी, लाइक अदर चिल्ड्रन, वह गिरी, सी फेल ऑफ, कहां से गिरी, कब, एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तब की बात कर रहे हैं। इसके कारण, ड्यू टू विच, उसका ब्रेन डैमेज हो गया, हर ब्रेन वाज स्लाइटली डैमेज्ड। सही है इतना, बोलो। हाँ तुम, ड्यू टू एज अ चाइल्ड,
ड्यू टू विच, अनियमित, हेलो हेलो, स्लाइटली, हर ब्रेन वाज स्लाइटली डैमेज। अब सही है, सुनाई तो पहले भी देना होगा ऐसे। तो सुने, हमने कहा बोली वाज नॉट, बोली नहीं थी। बेटा ध्यान सुनो, बोली नहीं थी, बोली वाज नॉट। कैसी नहीं थी? लाइक अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चियों की जैसी। वह गिरी, सी फेल, कहां से? ऑफ ए कॉट, सी फेल ऑफ ए, कब? एज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी। इसके कारण, ड्यू टू विच, उसका ब्रेन, हर ब्रेन कैसा हो गया? वाज स्लाइटली, ड्यू टू विच हर ब्रेन वाज स्लाइटली डैमेज्ड। यहाँ तक ठीक है बेटा? बोलो साथ में, बोली वाज अदर चिल्ड्रन, सी फेल ऑफ ए कॉट, ड्यू एज ए चाइल्ड, ड्यू टू विच हर ब्रेन वाज ओके स्लाइटली डैमेज्ड। सी लर्न टू स्पीक वेरी लेट। देखो सी मतलब वहां, तुम याद रखना जब भी क्वेश्चन आंसर हम बना रहे हैं बेटा, पास्ट में है वो, तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगा रहे हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। वीर क्या दिक्कत है? अंशुमान कोई दिक्कत है बेटा? सी लर्न, वह सीखी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद क्या था? मेन वर्ब की। तो आप नोटिस करोगे ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो रहा है या फिर सिंपल पास्ट का, और एक आध सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे पैसिव वॉइस के, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आ रही हो दो चार सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वहां सीखी, लर्न मतलब सीखना, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न। सी लर्न, क्या सीखी? टू स्पीक, बोलना। कैसे बोलना? बहुत लेट बोलना सीखी वो। तो हमने अभी तक बोला, बोली वाज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, सी फेल ऑफ ए कॉट एज अ चाइल्ड ड्यू टू विच हर ब्रेन वाज स्लाइटली डैमेज्ड। सी, वो सीखी, सी लर्न स्पीक वेरी ओके, एंड यूज टू स्टेमर, और क्या करती थी वो? हकलाती थी। स्टेमर मतलब हकलाना। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट बताने के लिए, क्योंकि बाद में तो क्या हुई? सही बोलना सीख गई थी। यूज टू स्टेमर। तो यहां तक बोलना आराम आराम से बिना देखे। बोली वाज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, सी फेल ऑफ ए कॉट एज अ चाइल्ड ड्यू टू विच हर ब्रेन वाज स्लाइटली डैमेज्ड। सी टू स्पीक वेरी लेट एज यूज टू स्टेमर एंड यूज टू, केवल सुनना मन में बोला। बोली नहीं थी, बोली वाज नॉट, बाकी बच्चों की जैसी, लाइक अदर चिल्ड्रन। वह गिर गई, सी फेल ऑफ, कहां से? एक कॉट, कब? एज अ चाइल्ड, जिसके कारण, ड्यू टू विच क्या हुआ? हर ब्रेन वाज स्लाइटली, उसका ब्रेन हल्का सा डैमेज हो गया। वह बोलना सीखी बहुत लेट, सी लर्न टू स्पीक वेरी, और अकलाती थी, एंड यूज टू स्टेमर ओके। हर फेस वाज, हर फेस एंड होल बॉडी, उसका बेटा चेहरा और पूरा का पूरा बॉडी क्या हो गई थी? वाज कवर्ड, चेहरा और क्या कहो पूरी बॉडी ही कवर हो गई थी, यानी पूरी छुप गई थी। कैसे? पॉक मास्क, काले काले धब्बे पड़ गए थे स्मॉल पॉक्स के कारण। हर फेस एंड होल बॉडी वाज कवर्ड, उसका फेस और पूरी बॉडी कवर्ड, ढक गई थी। कैसे? पॉक मार्क्स, काले काले धब्बों से, क्योंकि इसे 2 साल की उम्र में माता भी निकल आई थी, बेचारे की कुंवती हुई है बचपन से।
10 का मतलब होता है बेटा इस तरह से, हर फादर वाज वरीड, उसके पिताजी थे, कैसे थे, चिंतित थे, अबाउट हर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स, यानी शादी से रिलेटेड समस्याएं थी उनकी कि शादी होगी नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, कैसा मिलेगा, ये दिक्कत थी। समझ गए? तो हमने कहा 10 हर फादर वाज वरीड अबाउट हर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स। पूरा बोलो। बोली was not like other children. She of a thought as a child. Her brain was slightly damaged. She learned to speak very okay and used to stammer. Her face and whole body covered with pock marks. Her father was worried about her marriage prospects. सुनाओ। Molly was not like other children. She fell off a cot as a child due to which her brain was slightly damaged. ओके She learned to speak very late and used to stammer. Her face and whole body was covered with pockmarks. Her father was worried about her marriage. वेरी गुड। सलोनी सुनाओ। Molly was not like other children. She fell off a cot as a child due to which her brain was slightly damaged. She स्पीक very late ओके and used to विच नहीं, सो यूज टू स्टेमर, अकलाती थी। her face and एंड होल बॉडी was कवर्ड, was with pockmarks. हर फादर वाज वरीड अबाउट हर मैरिज प्रॉस्पेक्ट। सबको हो गया बेटा? लास्ट बार बोले फिर अगला पढ़ेंगे हम। बोली was not like other children. She fell off a cot due as a child, due to which her brain was slightly damaged. She learned to speak very late and used to stammer. Her face and whole body covered with pock marks. Her father was worried about her marriage prospects. अगला क्वेश्चन बेटा, हो गया होगा सबको? बेटा लास्ट चल रहा है, पेपर आने वाले, घर पे पर डे लिख के देखें। तो मैं बता, रिवीजन भी होगा तो कैसे होगा, एक चैप्टर को 5 मिनट में समझाऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी जल्दी हिंदी में समझा दूंगा, याद नहीं करूंगा, उतना समय नहीं होता। और नेक्स्ट डे टेस्ट, एक दिन चैप्टर समझाऊंगा, अगले दिन उसका टेस्ट, ऐसे टेस्ट चलेंगे 1 1.5 महीने आपके। इसलिए अभी कोर्स खत्म हो रहा है तुम्हारा, इसके बाद एक चैप्टर और है खत्म से कोर्स, ठीक है? उसके बाद नरेशन प्रीपोजिशन में 3 दिन लगेंगे, 3 नहीं 6, एक हफ्ता मान लो बस, तो आपका खत्म। या नवंबर में, टोटल नवंबर लास्ट तक जाओगे तब भी दिसंबर जनवरी 2 महीने बेटा आपके पास, ठीक है? और 2 महीने में बहुत सारे टेस्ट ले लूंगा, आपके पेपर भी हो जाएंगे। दिसंबर पूरे महीने टेस्ट, जनवरी में पेपर तक होंगे, 3 4 पेपर यही लूंगा 3 3 घंटे के, ठीक है क्या नहीं? तो थोड़ा सा आप खुद से पढ़ना तैयार कर दो, ये मत सोचना मेरे लिए बैठे रहो, सर टेस्ट लेंगे तब रिवीजन करेंगे पीछे से, ऐसा कुछ नहीं। 10th तुम्हारा है, खुद सिंसियर हो, ठीक है? और डांटने भटकाने में जरूरत नहीं पड़े, सर्दी पड़ रही है, मैं खुद जानता हूँ, जेब में से हाथी निकाला यार, डंडा पड़ेंगे दिक्कत आ जाएगी। मारने पीटने का नहीं सोचता फालतू, बट किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा सर ध्यान दो, पढ़ना रहे, तुम ध्यान ना दे रहे तो दिमाग खराब होता, फिर उसके लिए डंडा उठेगा। क्योंकि मैं अगर आपको नहीं डांटू नहीं पीटू, पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं तो वो समस्या है, और सही भी आ रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे तो मतलब क्या है? लोग कोई गुजरात सूरत कोई दिल्ली कहीं ना कहीं टेम्पू चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हलवाई का काम कर रहा है, तब वो आपकी फीस भर रहे हैं। फिर अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो गुस्सा होगी, भाई जाए या जे उनका गुस्सा बना, और तो फिर वो गुस्सा होंगे, मुझसे कहेंगे, फिर मेरा डंडा भी उठेगा, डांट भी सकता हूँ। और लड़की को जिस दिन ढंग से डांट दिया, आंखों में आंसू आ जाएंगे, पक्की बात है, क्योंकि साल भर से तुमने मुझे हंसता हुआ देखा है। हाँ। अब काली माता आएंगी वो बेगा। अरे जरूरत नहीं है, 10th में समझदार, मैं आपके बता रहा हूँ कि दिक्कत ये है, पेरेंट्स को ये लगता है कि सर पढ़ा ना रहे, ढंग से ध्यान ना दे रहे, तब तक तब उनके सामने कॉपी उठा के नहीं बैठोगे, पेरेंट्स को ये लगेगा कि तुम नहीं पढ़ रहे, तुम्हें भले ही पूरा सिलेबस याद हो,
और सब आरोप तुम्हें छोड़ के, एक जमाना था तब गलती बच्चे की मानी जाती थी, अब जमाना है गलती टीचर की है, तुमने नहीं पढ़ाया और टीचर ने कूट दिया तो गलती टीचर की, तन चाहने में हाल तो बताओ तूने आपके लगा दो। हाँ इतना नहीं मारा जाता, फिर पहले ऐसा ही कहना इतना नहीं मारा जाता, मार भी कही इतना नहीं मार भी कही। अब धोखे में डंडा हो चाहे थप्पड़ एक थप ही जाता है, उसको लोग इश्यू बनाते। तो आजकल स्कूल हो चाहे कोचिंग, मारना पीटना बंद, यानी पढ़ाई आपके दम पे रह गई बेटा, टीचर केवल समझाएगा पढ़ाएगा, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। क्वेश्चन सुने बेटा अगला, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज बोली सेंट टू स्कूल, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला भी था, मैंने कहा इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही है। किस अनयूजुअल कारण से बोली को स्कूल भेजा गया, बोली को स्कूल भेजने का कारण क्या था, क्या कहा था उसकी मम्मी ने? हाँ, कि वैसे लड़की को अगर स्कूल भेजेंगे तो कौन उससे शादी करेगा, एक काम करो बोली है भेज दो, जाको वैसु ब्याह है। तो मतलब उन्होंने तो अपना फायदा सोचा था, यहाँ की तो वैसु है, इसलिए स्कूल भेजा गया था। आंसर सुनना बेटा, थोड़ा बड़ा सा आता है, 3 नंबर में पूछ लेते हैं ऐसे कभी कभी। एज रामलाल वाज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसा सब जानते हैं उनके स्कूल, उनके गांव में जो बेटा प्राइमरी स्कूल खुला था, उसका रेवेन्यू ऑफिशियल किसको बनाया गया था? रामलाल को, यानी भोली के पिताजी को। तो रामलाल वाज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, रामलाल गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सरकार का कर्मचारी है, वहां सरकार ने रखा हुआ है। एंड तहसीलदार हैड आस्क्ड, और जो तहसीलदार आया उसने इससे पूछा था क्या करने की, रामलाल से क्या करने की? टू सेंड हिज डॉटर्स, कि अपनी लड़कियों को भेजे, टू द न्यू, उस नए स्कूल में जो कहाँ खुला है। अब तहसीलदार ने कहा है तो ये मना भी नहीं कर सकता। तो भोली वाज सेंट टू स्कूल, तो भोली को भेजा गया, बेटा पैसिव स्टाइल है, ठीक है, जस्ट टू सेटिस्फाई तहसीलदार, सेटिस्फाई करने के लिए तहसीलदार को, क्या भैया तुमने कहा, हमने अपनी बच्ची को स्कूल भेज दिया, क्योंकि तहसीलदार ने ये कहा था कि अपनी बच्ची को तुम स्कूल भेजो तभी तो गांव वाले भेजेंगे, तुम ही नहीं भेजोगे तो कौन भेजेगा। उस गांव में पुराने जमाने में ऐसा मानते थे लड़की स्कूल जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी, उससे कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा मानना था सबका, और ये गलत धारणा थी। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि स्कूल खोल रहे हैं, ये अच्छी बात है, बच्चे पढ़े लिखे, तो पहले उदाहरण दो, तुम अपनी बच्ची को भेजो पढ़ने के लिए। अब ये भी यही सोचते थे कि बच्ची शादी कौन करेगा, लेकिन इन्होंने भेजा, और भेजा किस कारण? क्योंकि इनका मानना था कि इसकी शादी हो ही नहीं पाएगी, हालत खराब है। बेटा मोटरसाइकिल किसकी रखी है, इधर किसकी रखी है? बाहर उठा के आगे रखा गया, और टेम्पू नहीं निकल रहा उसका। अरे वो पहले खुद प्रयास कर रहा है, चला चला जल्दी जा, रुक जा निकलवा रहा हूँ। सुना बेटा, एज रामलाल वाइफ फेल्ट दैट, जैसा कि रामलाल की वाइफ ने महसूस किया कि नो वन वुड मैरी हर डॉटर्स, कोई भी उसकी लड़की से शादी नहीं करेगा, इफ सी वुड सेंड हर डॉटर्स टू स्कूल, कि अगर वो अपनी बेटी को स्कूल भेजेगी। हाउएवर, फिर भी, बोली विथ हर पॉक मार्क फेस, बोली चेहरे पे क्या थे? पॉक मार्क फेस, डल ब्रेन, यानी बेकार सा, नीरस सा, वाऊ सा, किसी मतलब का उसका दिमाग नहीं है, वुड नॉट बी पॉसिबल टू गेट मैरिड एनीवे, तो इसके लिए वैसे भी संभावना कम है शादी की, ना के बराबर। सो बोलीज पेरेंट डिसाइडेड टू सेंड हर टू स्कूल टू सेटिस्फाई, समझ गए कि वो भी मान जाएगा, उसकी भी बात पूरी हो जाएगी, और इसे स्कूल भेज देते। ऐसे अनयूजुअल रीजन से भेजा गया, बट वो कहते हैं कि वह तो भेजा गया सीजन से, पर वो पढ़ लिख के अच्छी हो गई, बढ़िया रहा उसकी जिंदगी के लिए। सुने बेटा आगे, एज रामलाल वाज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, बेटा समझ के करना पड़ेगा, रामलाल था, कौन था बेटा? गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, और तहसीलदार ने उससे पूछा था, तहसीलदार हैड आस्क्ड, किससे? रामलाल से, कि पूछा था कि तुम अपनी लड़की को भेजोगे कि नहीं।
क्या करने के लिए? टू सेंड हिज डॉटर्स टू न्यू स्कूल इन हिज, सिंपल सी कहानी। हमने कहा रामलाल गवर्नमेंट ऑफिशियल था, रामलाल वाज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। तहसीलदार ने उससे पूछा, तहसीलदार हैड आस्क्ड रामलाल क्या करने, टू सेंड, बोलो इतनी दो लाइन। हैड आस्क्ड क्या करने को? टू सेंड हिज डॉटर्स टू द न्यू स्कूल इन हिज विलेज। हो गया बेटा इतना, उधर ना देखना पड़े। क्या कहा? एज रामलाल वाज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड तहसीलदार हैड आस्क्ड रामलाल टू सेंड, कहा, टू न्यू स्कूल इन हिज, अब बोली वाज सेंट टू स्कूल, बोली को स्कूल भेजा गया, याद रखना पैसिव स्टाइल है, ठीक है। बोली को स्कूल भेजा, बोली वाज सेंट, कहाँ भेजा गया? स्कूल। क्या करने के लिए? जस्ट टू सेटिस्फाई द तहसीलदार, सेटिस्फाई करने के लिए किसको? तहसीलदार, कि भैया ये संतुष्ट हो जाए। इसने कहा कि अपने बच्चों को भेजो, हमने भेज दिया, तो ठीक है एक बार, ठीक। तो यहां तक बोलना बेटा, एज रामलाल वाज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड तहसीलदार had asked Ramlal to send his daughters to new school in this, Boli was sent to school just to satisfy तहसीलदार, इसीलिए इसको भेजा गया तहसीलदार को सेटिस्फाई। अब याद रखो, अगर 2 नंबर में बेटा पूछता है तो इतना काफी है, ठीक है। वैसे 2 नंबर पूछेगा नहीं, 3 में ही पूछेगा। 2 में हो तो 30 शब्द में पूछता है, तो 30 शब्द में इतना कि उसे भेजा भी क्यों, ताकि तहसीलदार खुश रहे, वो ये ना कहे तुमने अपनी बच्ची को भेजा नहीं, ठीक है। वैसे भेजना ये लोग, लेकिन ये क्वेश्चन 3 नंबर में मोस्टली पूछ लेता है। अब 3 में पूछेगा तो जवाब पूरा देना पड़ेगा, ध्यान से सुनना बेटा। एज रामलाल वाइफ फेल्ट दैट, रामलाल की वाइफ ने महसूस किया कि नो वन वुड मैरी हर डॉटर्स, रामलाल की वाइफ ने महसूस किया या उसे ऐसा लगता था, तो रामलाल वाइफ फेल्ट दैट कोई भी शादी नहीं करेगा, नो वन वुड मैरी हर डॉटर्स इफ वो क्या करेगी, शी वुड सेंड हर डॉटर्स टू स्कूल, अगर वो भेजती है स्कूल में। हाउएवर फिर भी, बोली विथ हर पॉक मार्क फेस, फिर भी बोली जिसके चेहरे पे क्या थे, दिमाग कैसा था, डल, वो सूटेबल नहीं या पॉसिबल नहीं था उसके लिए, वुड नॉट बी पॉसिबल टू गेट एनीवे, किसी भी तरीके से उसकी शादी होना संभव। सो बोलीज पेरेंट्स डिसाइड टू सेंड हर टू स्कूल टू सेटिस्फाई, समझ गए? थोड़ा सा घर पे शांति से पढ़ोगे हो जाओगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा, कल की छुट्टी नहीं है, कल पढ़ाऊंगा। 14, 15 और 16 को संडे है, तो 14, 15 और 16 3 दिन की छुट्टी रहेगी, सोमवार से फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। 13 तारीख की शाम को टूर जाएगा, तो कल तो पढ़ाऊंगा। 14, 15, 16 की छुट्टी रहेगी, 16 को संडे है। और दिक्कत यह मैं बुला भी लूँ तो आधे गायब हो जाते हैं, तो मैं देख लिया बुला के, कोई मतलब नहीं। तो सोमवार कल पढ़ने आना है पहले, यार पता चला कल ही नहीं आ रहे, वो घर से फोन लगा देता है कि वो तो सबने छुट्टी कह रही है। कल पढ़ने आना है, 14, 15, 16 को संडे है, 17 से आना है। हाँ, अब बाद में लेट आई हो तो मेरी गलती नहीं है। आगे सुने, हेयर से लिखना बगल वाले से। हाँ बेटा, लेके बाद में लेना, रिकॉर्डिंग चल रही है, पहले समझा दो फिर लिखते रहना, रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, ठीक है। Does she find her teacher to be different from pupil at all? ज्यादा खास नहीं है, बट अगर वो डिफिकल्ट देता है पेपर में और बना के लिखने की कहे तो दे सकता है, बट ये वाला भी ज्यादा खास नहीं, समझना केवल। क्या उससे स्कूल की टीचर अपने घर के लोगों से थोड़ी अलग लगी? बिल्कुल लगी थी, केवल समझ लो खास है नहीं,
बोली had been a neglected child at home. अब सुनना ध्यान से। बोली हैड बीन ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम। बोली एक ऐसी बच्चा था, ऐसी बच्ची थी जिसे घर पर सब लोग नेग्लेक्ट करते थे, उसे देखकर लापरवाह रहते थे, पढ़े लिखे ऐसी घूम रही है, ना नहलाया धुलाया, ना कोई अच्छे कपड़े दिलवाए उसको। सी वाज क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना की जाती थी। एवरीवन मेड फन ऑफ हर कोई इसका क्या करता था, मजाक उड़ाता था। बट सी फाउंड हर टीचर टू बी वेरी एंटायरली डिफरेंट, लेकिन उसे अपनी टीचर बिल्कुल अलग लगी। हर टीचर डिड नॉट मेक फन ऑफ हर अगलीनेस, उसके टीचर ने उसकी अगलीनेस का मजाक नहीं उड़ाया। और स्टैमरिंग, उसकी जो अकलाती थी उसका भी मजाक नहीं उड़ाया। सी इनकरेज्ड हर टेंडरली, टेंडरली बड़े प्यार से, मतलब उसने उसे साहस दिया बड़े ही प्यार से। हर अफेक्शन डीपली टच्ड बोलीज हार्ट, उसका जो स्नेह, जो लगाव, जिसको क्या कहते हैं अफेक्शन, उसको बोली को अंदर से टच कर गया। फिर मैडम ने जो जो कहा ये मानती चली गई और एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की बन गई और अकनाला भी भूल गई। और फ्यूचर में उसने भविष्य में कह भी दिया शादी वाले दिन कि सुनो नहीं करनी शादी, निकलो यहाँ से। यानी जो किसी के सामने बोलती नहीं थी वो खुले में पूरे समाज के सामने बोल रही थी कि ऐसे लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी मैं बिल्कुल, जो पैसे के लिए मेरे बाप की पगड़ी पर लात मार रहा है, नहीं करना। बाप ने कहा कि तो यहाँ क्या करेगी, कि आप सबकी देखभाल करूंगी, जरूरी लड़का ही ख्याल रखे, मैं ख्याल रखूंगी, आपके पास रहूंगी और यहीं के स्कूल में पढ़ाऊंगी। और उससे जब पूछा गया क्यों मैडम, मैडम कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर ये सोचती तो मैडम भी कुछ टीचर ना बनती। अगर लड़की को पढ़ाना बेकार होता तो मैडम भी तो बड़ी मुश्किलों से बनी होगी, वो बनी है मतलब पॉसिबल है। तो लड़की भी अपनी माँ बाप का ख्याल रख सकती है। ये मत सोचना क्योंकि 4-5 बहनें है गई तो दिक्कत है, आज के समाज में ही कह रहा हूँ। बाप बोझ मानता है लड़कियों को, बोझ लड़कियां तब तक है जब तक लड़कियां बेवकूफ हो जाएं, पढ़े लिखे नहीं, वैसे ही फालतू घूम रही हैं, पढ़ाया लिखाया भी घर वालों ने ढंग से पढ़ लिख नहीं रही हैं, तो आप बोझ हो। क्योंकि फिर पिताजी को कहीं ना कहीं शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा और भी समस्याएं आ सकती है। लेकिन सपोज करो 5 कौ की मोड़ी वहीं, 4 वहीं, 3 वहीं, लेकिन अगर सब पढ़ी लिखी है, अपने दम पे नौकरी पा सके या कुछ कर सके, तो बाप के लिए बोझ कहाँ है, फिर तो बाप के लिए सहारा भी बन जाती है ना। जहां भी शादी हो उससे भी कहो सुनो सैलरी का 50% अपने घर पे दूंगी, तो करो शादी, नहीं रहने दो, मम्मी पापा ने पढ़ाया इसलिए था। तो आपको जब 50,000 मिलते हो तो 15-20 हजार घर पे भेज सकते हो, बाकी अपने ससुराल में रखो, कोई बुराई नहीं है, पहले ये बात हो जानी चाहिए। बट वही बात है, और फिर तुम्हारी मर्जी चल सकती है, शादी करो ना करो आपकी मर्जी है। तो कुल मिला के आप लड़का हो चाहे लड़की, बोझ तभी तक हो जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो। आप कुछ कर लोगे तो कोई किसी पे कोई बोझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है कि नहीं।